So we're almost done, and the next thing we're going to be looking at is slipped upper femoral epiphysis. So slipped upper femoral SUFI. तो ये क्या है कि slipped upper femoral epiphysis means कि this is the epiphysis. This happens in children, and it's the displacement of the femoral head posteriorly and inferiorly relative to the neck at the growth plate. ठीक है, so this is the neck, this is the growth plate. ठीक है, and relative to the neck क्या मतलब कि इसको relative to the neck ये नीचे और पीछे गिरेगा, नीचे और पीछे. ठीक है, तो it's kind of like an ice cream scoop falling off of the neck. So इसकी epidemiology क्या है? वो हमने कहा था कि जो LCP है, हमने कहा था 4 to 10 की एज में. 10 ऑनवर्ड्स कौन सी डिजीज़ होगी? 10 to 16 obese boys में कौन सी डिजीज़ होगी? ये होगी सूफी. ठीक है, और सूफी में क्या होता है कि वीक फिसेस होता है कि ये जो ग्रोथ प्लेट होता है वो वीक होता है. तो ऑफ कोर्स अगर आपका फॉर एग्जांपल कोन ही वीक है तो उससे आइसक्रीम गिरनी ज़्यादा आसान हो जाती है. या अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, इफ समवन पुशेस ऑन योर आइसक्रीम इस डायरेक्शन में, तो द एपिफिसिस स्लिप्स बैकवर्ड्स व्हाइल द नेक मूव्स अपवर्ड्स रिलेटिवली. ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा एंड एंटीरियरली. तो इसमें क्या होता है? मोस्ट प्रोमिनेंट नी पेन होता है. उसमें मैंने कहा था कि ग्रोइन पेन है, लेग में हमने कहा था नी है और हिप है. इसमें भी वही वाली पेन्स हैं, लेकिन जो यहाँ पर है ना, नी ज़्यादा एग्जैसरबेटेड या वो है. इसमें भी लिम्प है. ठीक है, एंड द लेग इज़ हेल्ड एक्सटर्नली रोटेटेड. और इसमें एबडक्शन मूवमेंट भी लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगी एंड शॉर्टनिंग ऑफ द लिम. सो लिम लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट. ठीक है, यही सारी वो होती हैं. एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स क्या होंगी कि पोस्टीरियर inferior displacement of the epiphysis, ice cream slipping off cone, and the Klein's line fails to intersect the femoral head. So I think इसकी हमने ऊपर नहीं. Okay, so this is just something that I think याद कर लेना चाहिए is because the Klein's line fails to intersect the femoral head. उसकी जो treatment है that is immediate internal fixation. ठीक है, इसको इंटरनल फिक्सेट करेंगे. वाई? बिकॉज हम सिंगल स्क्रू और पिन यूज़ करेंगे. जैसे वो तो सेल्फ लिमिटिंग था, ये सिंगल स्क्रू और पिन है, ये इंटरनल फिक्सेशन है. प्रोफाइलैक्टिक फिक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रालैटरल है. सो व्हाट वी गोना डू इज़ वी गोना मेक श्योर कि हमारे दूसरे वाले हिप को साथ ऐसा ना हो जाए. सो इट्स प्रोफाइलैक्टिक एंड करेक्टिव ऑस्टियोटमी कर लेंगे. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है? AVN हो सकता है, कॉन्ड्रोलिसिस हो सकता है एंड रेजिडुअल डिफॉर्मिटी हो सकती है. सो इसमें फिक्सेशन है एंड कॉन्ट्रालैटरल की भी. अच्छा, सो लास्टली वी आर गोना जस्ट क्विकली डू achondroplasia. Achondroplasia क्या है कि बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन लीडिंग टू डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट लिम्ब dwarfism. तो achondroplasia का मतलब है कि जो ऑसिफिकेशन यूजली हमें पता है कि जो कार्टिलेज है वो बोन बन जाती है थ्रू ऑसिफिकेशन, राइट. तो लेकिन इसमें एबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से अर्ली ऑसिफिकेशन या अजीब सी ऑसिफिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से dwarfism हो जाता है. इसमें FGFR3 जीन म्यूटेशन होती है. FGFR जीन म्यूटेशन इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट और होमोजाइगस जो होता है वो लीथल होता है. लेकिन अगर हेट्रोजाइगस है तो नॉर्मल इंटेलेक्ट एंड लाइफ स्पैन होता है. इसमें लिम्स शॉर्ट हो जाते हैं और हेड लार्ज हो जाता है. ठीक है, और फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है. डिप्रेस नेजल ब्रिज होता है. लंबार लॉर्डोसिस, तो हमने क्या कहा था? लंबार लॉर्डोसिस एन एक्सटेंशन लाइक व्हेन यू लुक अप टू योर लॉर्ड. एंड देन उसके बाद वेरस या वैल्गस नी नॉक डिफॉर्मिटी भी हो जाती है. इसमें प्री नेटल अल्ट्रासाउंड हो सकता है जिसमें हमें लार्ज हेड नज़र आता है एंड शॉर्ट फीमर. और DNA टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें FGFR3 म्यूटेशन होता है. इसका डिफिनेटिव क्योर नहीं होता है. सपोर्टिव फिजियोथेरेपी एंड लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स हम करते हैं. और ग्रोथ हार्मोन ट्राई किया है लेकिन इट्स नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़.